टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम आगे का देखेंगे। स्पैम, ये क्लास 12th का एनसीईआरटी का बुक है, कंप्यूटर साइंस का, जिसके आप टीचर बनने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई पे देंगे, रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। और ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी वायरसेस हो गए या एंटी वायरसेस हो गए उसके बारे में है। इस चैप्टर से आपके कम से कम 3 या 4 नंबर के मार्क्स पक्का आने ही वाले हैं, बिकॉज बहुत सारा इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आए दिन आप पढ़ते रहते हैं और जो आए दिन आपके मॉक टेस्ट में आता भी रहता होगा। तो आज देखते हैं स्पैम। तो स्पैम, जैसे कि स्पैम अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो स्पैम का मतलब आप लोग ज़्यादातर इससे लिंक कर पाते होंगे। जीमेल अकाउंट तो सबका होता है, और उसमें कौन सा सेक्शन बना होता है? एक बना होता है स्पैम का। ठीक है, जैसे होता है ना, यहाँ पर्सनल का, यहाँ इम्पोर्टेंट का, यहाँ स्टार का, तो यहाँ एक होगा स्पैम। तो स्पैम वो सेक्शन हो गया जहाँ पे क्या होता है, वैसा मैसेजेस, वैसा ईमेल आके होगा जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जो एक ऑथेंटिकेट सोर्स से नहीं आया है, एक रियल सोर्स से नहीं आया है, या एक ओरिजिनल सोर्स से नहीं आया है, वो किसी तरह से क्या करना चाहता है, आपके ईमेल बॉक्स के मैसेज को भरना चाहता है। और किस तरह के मैसेजेस आपको मिलेंगे, लाइक कि यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, या अजियो पे इतने का सेल चल रहा है, इसको लॉगिन कर लें। फिर उसके बाद हो गया कि आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख का गाड़ी जीता है, ये ले ले, आपको मोबाइल मिल रहा है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब अननेसेसरी है, बिल्कुल आपको चाहिए नहीं, जिसके लिए आपने कभी भी चाहा नहीं था। चाहा नहीं था मतलब कि आपने कहीं कोई पेज साइन अप नहीं किया था, या फिर आपको वैसा कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, अनइथिकल है। अनइथिकल मतलब जो चीज़ राइट नहीं है, जो चीज़ सही नहीं है मैसेज, फिर भी आपको भेज रहा है, तो ये अनएथिकल होता है, या अनसॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड अनसॉलिसिटेड, ये वर्ड में लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब जिसका एक रियल सोर्स नहीं होता है, जिसका एक रियल ओरिजिन नहीं होता है, वो वही होता है स्पैम। या फिर स्पैम और भी बहुत सुनते होंगे कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्पैम हो गया। वही स्पैम मतलब धोखा हो गया, आपके साथ चीट हो गया, आपके साथ छलावा हो गया। ठीक ठीक है। तो स्पैम कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक मैसेजिंग में होगा, फॉरम में, चैटिंग में, ईमेल में, एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, ईमेल में आपका ईमेल स्पैम करके कैटेगरी बना होगा। ठीक है, ईमेल सर्विसेज लाइक जीमेल और हॉटमेल क्या करता है, ये लोग अपने सिस्टम में एक अलग से ही क्या होता है, एक सेक्शन बना के रखा हुआ है, जहाँ पे क्या होता है, जितने भी अनवांटेड मैसेज हैं या ईमेल है जो आप नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट उसमें आके स्टोर हो जाता है। तो इसको अलग से आपको क्या करना पड़ता है, छांटना नहीं पड़ता कि अरे ये तो मेरे काम का नहीं है, चलो इसको डिलीट करो, ऐसा नहीं। वो जीमेल और हॉटमेल ये खुद ही चूज कर लेता है कि अरे ये लगता है ये जो मैसेज या मेल है ये हमारे यूज़र के लायक नहीं है, रिलायबल सोर्स से नहीं आया है, रिलायबल सोर्स से भी नहीं आया है, और ये क्या है, काम का भी नहीं है, फालतू है, झूठ मूठ का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो वो अलग से आपके स्पैम वाले कैटेगरी में डाल देगा, जिसको आप नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही होता है, आप इसको जिसको देखे ना देखे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो वाला है इसका हाल। ठीक है, ठीक है, अनसॉलिसिटेड। ठीक है, सिटेड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, ए नहीं होगा, आप ए को यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना अनसॉलिसिटेड, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है HTTP वर्सेज HTTPS। तो HTTP के बारे में मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी बताया था। ये क्या होता है कि अगर आपको www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पेज को क्या करना हो, एक्सेस करना हो, मतलब आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास क्या www, ये क्या होता है, सारा वेब पेजेज है, मतलब हजारों मिलियंस ऑफ मिलियन पेज मिलके क्या बनाता है, एक वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बनाता है, या फिर बहुत सारा वेबसाइट्स मिलके क्या बनाता है, www बनाता है, जहाँ पे आपका ढेर सारे इंफॉर्मेशन डेटा रहता है। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब ये वैसा वेब है, वेब जैसे इसको कहते हैं, जैसे कि मकड़ी का छत्ता नहीं होता है, तो मकड़ी के छत्ता को वेब ही कहते हैं। तो जाली नुमा होता है, और वो क्या होता है, फैलते जाता है फैलते जाता है। तो वैसे ही है, ये इतना बड़ा वेब है जाली नुमा, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। तो
इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए डब्ल्यू को चलाने के लिए HTTPS प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। आपको इसको एक्सेस करना है, इंटरनेट चलाना है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल से जाना होगा जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक और होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S, मतलब सिक्योर। दोनों में बस S का फ़र्क है, इसमें S नहीं है, इसमें S है। S का मतलब होता है सिक्योर, मतलब इससे थोड़ा क्या होगा, सिक्योर होगा, ज़्यादा सेफ होगा, बस यही है। तो ये दोनों क्या होता है, नेटवर्क पे आप क्या करना चाहते हैं, www को एक्सेस करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या है, एक दो और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि क्या है, HTTP इज सुफिशियंट, लेकिन HTTP सुफिशियंट होता है किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, ठीक है। इससे कोई हार्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इससे इसको एक्सेस करके कर रहे हैं तो आपका डेटा चोरी हो जाएगा या इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ बहुत सिक्योर डेटा है, जहाँ लग सकता है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि वो क्या होना चाहिए, वायरल नहीं होना चाहिए या थर्ड पार्टी को नहीं पता चलना चाहिए, तो वो कौन सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हो गया, जैसे कि बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, और जो भी होता है पासवर्ड, ये सब क्या चाहते हैं, ये सब आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी बीच में थर्ड पार्टी को मिले। थर्ड पार्टी मतलब आप, और जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं बस उसको मिले, बीच में कोई भी इससे गुजरे नहीं, किसी को भी नहीं मिले। तो उसके लिए ज़रूरी होता है आप इस वाले HTTPS पे ही काम करें। ये वाला क्या देखेंगे आप, ध्यान, अगली बार जब भी आप इंटरनेट चलाएंगे तो आप देखेंगे HTTP, ज़्यादातर में HTTP रहेगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा में, मतलब कुछ में रहेगा HTTPS। अगर ये वाला है तो समझिए ये बहुत सिक्योर नेटवर्क है, मतलब ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसमें कोई भी चांस नहीं है आपके डेटा को हेरफेर, मतलब आपका डेटा हेरफेर नहीं हो सकता है, आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। और HTTPS बेस्ड किस पे होता है, ये SSL डिजिटल सर्टिफिकेट पे बेस होता है, और SSL ये क्या होता है, सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी लेवल होता है जो कि आपके सिस्टम में क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको क्या होता है, प्राप्त होता है, मतलब ये जो है प्रोटोकॉल, इसमें एक और लेवल का ऐड होता है, और क्या ऐड होता है इसमें, तो SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि और नेटवर्क को सिक्योर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा HTTP से बेहतर होता है HTTPS, S मतलब सिक्योर। अब फायरवॉल, फायरवॉल से क्या पता चल रहा है, इसके नाम में पता चल रहा होगा, फायरवॉल मतलब आग का वॉल है ये, ठीक है, आग लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप का क्या है, दीवार है आपका कोई, ठीक है, जैसे यही दीवार है बना हुआ है ना, इस दीवार में क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। तो फायरवॉल का मतलब भी वही होता है कि ये कहाँ होता है, ये आपके कंप्यूटर में होता है। आप आए दिन अगर कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, या आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर, डेस्कटॉप, PC कोई भी होगा, तो आप सर्च बार में जाएंगे, और सर्च बार में जाने के बाद डालेंगे फायर वॉल, तो देखेंगे आपको दिख जाएगा। फायर वॉल किस लिए होता है, तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को सिक्योरिटी देता है, किससे, अदर नेटवर्क से। अदर नेटवर्क मतलब जैसे कि आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट या फिर हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, या इंटरनेट का कनेक्शन है या मॉडेम है, तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेट मतलब आप दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो हो सकता है ना दूसरे जगह से जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उसमें इसी तरह का क्या हो, वायरस हो, कोई मेलवेयर हो, तो उसको डिटेक्ट करता है, उसको डिटेक्ट करता है मतलब उसको देखता है, पहचानता है, उसको रोकता भी है, प्रिवेंट भी करता है, और अगर कोई स्टेप लेने लायक हो कि अगर उसको नहीं आने देना है अपने सिस्टम में, तो वो स्टेप भी लेता है। तो फायरवॉल क्या करता है, वही आपके जो अदर नेटवर्क है जिसपे लगता है कंप्यूटर को कि ये खतरनाक हो सकता है आपके सिस्टम के लिए, तो उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, डिजाइन किया जाता है to protect a trusted private network from the unauthorized access or traffic originating from an untrusted outside network, मतलब जो कि अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है आउटसाइड में, उससे रोकता है, ठीक है। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, हार्डवेयर में, या बोथ, दोनों में। As discussed earlier, malware like worm has the capability to move across the network and infect other computer. The firewall act as the first barrier against the malware. तो अगर सिस्टम में क्या है, आपका फायरवॉल है, तो सबसे पहले जो आपको सतर्क करेगा आपके सिस्टम को, वो होता है फायरवॉल ही। वही चेक करेगा कि किसी तरह का मालवेयर तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो लिख देगा कि डिडक्टेड, मतलब एक क्या हुआ है, मालवेयर मिला है, आप इस वेबसाइट को चेक ना करें या इस तरीके से चेक करें, ये इतना ध्यान रखें।
ठीक है। आगे ये मैंने आपके लिए पहले से हाईलाइट कर दिया है कि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ फायरवॉल है, तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज इसमें भी टाइम लगेगा। काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और लिंक कर दूंगी बिल्कुल जैसा आप लोग यूज़ करते होंगे और कहाँ पे ये सब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या गुजरा होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।